हामिद भुसाली साहब को, मिसम गोपालपुरी साहब को, वाहिद अंसारी साहब को और खुर्शीद हैदर साहब को, मोहतरमा उरूसा अर्शी साहिबा को हमें समाअत करना है। इस मुशायरे के विकार को और बुलंद करने के लिए फिर चलते हैं उस शायर के हुजूर जिसकी नात शरीफ से मुशायरे का आगाज हुआ था। इस कल्ब के जलने में ठीक है, जरूर गाजी साहब की मोहब्बत है कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी, बच्चे ये नसीहत है मेरी छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। एक मुदर्रिस, एक ऐसा शायर जिसका फन, जिसकी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान के सामईन को मुतासिर किए हुए है। मैं मोहतरम हामिद भुसाली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे नहीं हिंदुस्तान के चहीता शायर, पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, हालांकि आपका ये मकाम नहीं है, मगर वफा खुलूस मोहब्बत या आशिकी के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए और हामिद सर को इजाज़त। हाज़रीन, एक अखलाकी जिम्मेदारी है शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये नायाब मौका ज़ैरोज सर और दरगाह कमेटी के सदर और अराकीन ने मुझे अता किया। हालांकि एक महीना पहले भी मैं रोशनी फंक्शन हॉल में आ चुका हूँ, लेकिन आज जिस तरह से आप में बेदारी और तड़प है, मैं उसको सबसे पहले सलाम करता हूँ। आपकी शेर फहमी को सलाम करता हूँ। पहले शायर कारंजा से जो आए थे, क्या नाम था? सुभान राज। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके इलाके से, इतना अच्छा शायर, आप लोगों को मुबारकबाद है। इसका फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने घर के शायर को इस तरह से सुना जैसे वो यहाँ का नहीं हो, आपके इलाके का नहीं हो, बाहर का। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ। मिर्जा मुश्ताक बेग साहब, चचा मियाँ, दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान, नाम क्या? पहलवान साहब, मैं आपकी दुआएं चाहूँगा मुतरे खास में, उसके बाद आपको पूरी इजाज़त है, आप जिस तरह से करें। 4 मिसरे मैं बहुत पुराने पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्यों भटकता फिर ज़माने में। मैंने खासतौर से चचा से कहा कि मैं इन 4 मिसरों पे आपकी दुआएं चाहता हूँ, तो इसलिए कहा कि इसमें कुछ बात है कि क्यों भटकता फिरूं ज़माने में। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ क्यों भटकता फिर ज़माने में। क्यों, शानी मिसरा सुनना बडनेरा वालों, अच्छे लोगों, कि क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में। इतना खूबसूरत मतलब मैंने आस्ताने के हवाले से पढ़ा। अगर इस तरह के शेर पर आपकी ये बेहतरीन दाद अगर मुश्तक आ रही है तो मैं आपको सलाम करता हूँ। अब खुशू खुजू के ताल्लुक से आपने बयानात में बहुत सुना होगा, अगर शेर के हवाले से मैंने इसको शेर बना दिया, अल्लाह ने मुझसे करवा लिया, तो मुलाहिजा कीजिएगा। क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, जब भी सोचा कि रूबरू तू है, जब भी सोचा कि रूबरू तू है। और ये बस इस तरह से मिसरे उठाने वाले जो है यही मुशायरे को जिंदा करते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, जब भी सोचा कि रूबरू तू है, लुत्फ आया है सर झुकाने में। वाह वाह, हामिद सर जिंदाबाद जिंदाबाद, हामिद भुसाली साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों से। क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, जब भी सोचा कि रूबरू तू है, लुत्फ आया है सर झुकाने में। आप लोगों की इजाजत है, पूरे मूड में बताए जरा, मैं मूड का शायर हूँ। आप लोगों का, मैं इधर से 2 मिसरे पढ़ूंगा, आपके 2 लफ्ज आने चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मुशायरा। तो मतलब पढ़ के देखता हूँ। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कई लोग ऐसे होंगे जो होते कुछ नहीं है, बताने की बहुत कोशिश करते कि हम बहुत कुछ है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मतला बनाओ, उसको मतला बनाओ, सुन के बताओ या नोट बनाओ बनने वाला। मैं मतला बनाता हूँ, इसी को मतला बनाता हूँ कि बुलंदी का आप कह सकते हैं ये शेर याद करके कि बुलंदी का बहुत अरमान है क्या, बुलंदी का बहुत अरमान है क्या, बुलंदी का बहुत अरमान है क्या, नजर दौड़ा परों में जान है क्या। वाह बहुत अच्छे। अभी तक जिंदाबाद जिंदाबाद। परों में जान है क्या, नजर दौड़ा परों में जान है क्या, मकान तो खूबसूरत है तुम्हारा, बताओ दिल भी आलीशान है क्या। बहुत अच्छे अरे जवाब। वाह जिंदाबाद। वाह मकान तो खूबसूरत है तुम्हारा, बताओ दिल भी आलीशान है क्या, बुलंदी का बहुत अरमान है क्या, नजर दौड़ा परों में जान है क्या। असल में क्या होता है, जैसे जैसे मूड बनता है ना तो शेर अपने आप निकलते, और जब थोड़ा सा मूड अपसेट होता तो फिर चिट्ठी निकलती कि आप क्या पढ़ूं, कौन से शेर से आपको रिझाऊं। तो जरा सा आप 5-7 मिनट मेरे साथ जुड़े ताकि मुझे ये निकालना ना पड़े। अब देखो मैं शेर पढ़ता हूं कि न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, न जीत होती न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। क्या हौसले की बात है। न जीत होती अरे न वाह ये वाह। जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते। अभी भाई जिंदाबाद। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम, खुदा का शुक्र के मौजों से 2-2 हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हैं। हामिद भुसौली साहब की बेहतरीन शायरी। इमरान भाई हाजी नगर सेवक नजीब खान साहब, अब्दुल मुबीन भाई साहब जमात बहुत मेहनत जमात साहब की जानिब से बहुत मेहनत करवा रहे, मुबारकबाद आपको। हालांकि ये शेर धीमे लहजे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे जगाने के लिए थोड़ा सा चाय आ गई। नहीं, अरे मैं सुनो, मेरी बात तो सुन लो यार। मेरी चाय रखना, वो ये बोल रहे मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी भी रखना चाय बचा के। चाय से, चाय वाले से, नहीं चाहत से। वो जुमले मत बोलो। अब वो जुमले बोलने में भी डर लगता है। अब तो ऐसे ही कह दिया करो कि चाय आ गई तो सारा खेल हो जाता। अब मत बोला, आगे कुछ नहीं बोलना। अब शेर सुन के बताना, न जीत होती न ये जश्न नहीं। बहुत धीमे लहजे का शेर पढ़ता हूँ, आप सुन के बताइए कि धीमे लहजे में भी अच्छा शेर कानों तक पहुँचता है, दिल तक पहुँचता है। न जीत, आप ये इनकी तरफ ध्यान मत देना, अब इनको चाय पीने दो। आप मुझसे जुड़े नहीं, आप मुझसे जुड़े हैं। मैं बहुत खूबसूरत सा शेर सुना रहा हूँ। हामिद भुसावली के पास इससे खूबसूरत शेर नहीं है जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। न जीत होती न ये जश्न नहीं मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम, रखा था हाथ मोहब्बत से सर पे जालिम ने। तारीफ बजाकर स्वागत होना चाहिए दरगाह कमेटी का, गुजारा कमेटी का, जरूर भाई उसके दोस्त बच्चों का। हामिद भुसावली जिंदाबाद। नाज़रीन, एक मिसरे की लाज रखी आपने, सानी मिसरे की लाज इससे ज्यादा रखना। बहुत मुश्किल शेर है, बहुत धीमे पढ़ूंगा। न जीत होती न ये जश्न नहीं मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम, रखा था हाथ मोहब्बत से सर पे जालिम ने, वो सर से हाथ उठाता तो सर उठाते हम। हामिद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद।
बंडेरा की सरजमीन का कामयाब तरीन मुशायरा कामयाबी की तरफ जाते हैं। इसको कहते हैं मूड। ये है मूड, ये मूड आपने बनाया, ये मूड असलम खान साहब ने बनाया, नजीब भाई ने बनाया, सदर मोहतरम ने बनाया, आपकी मोहब्बतों ने मूड बनाया। मूड का शायर हूँ, शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते, हम जरा अभी हार से करते तो हार जाते हम, हार जाते हम। हुआ ये ठीक, बहुत मुश्किल से हुआ ये ठीक के सरगोशियों में बात हुई। हुआ ये ठीक के सरगोशियों में बात हुई, तुम्हारे तंज जो सुनते तो मर ही जाते हैं। हाज़रीन, अभी मैं नाज़िर मुशायरा से इनसे गिला कर रहा हूँ, और गिला आदमी अपनों से, बहुत गिला आदमी अपनों से करता है। जिसको अपना समझता है उससे करता है, जिसको अपना समझता है उसके लिए फिर यह मिसरा निकलता है। सुनिएगा कि दर्द मेरा, दर्द मेरा, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा दर्द कौन। मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आई एजाज भाई है, कमल एजाज साहब, अच्छा नहीं है। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं, मैं उनकी याद क्यों कर रहा हूँ, एक लफ्ज आपको बता देगा मैं क्यों याद कर रहा हूँ। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, आईना, आईना फिर आईना है। सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा। और सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन, देखेगा कौन, देखेगा कौन। फिर आ रहा है मुश्किल से, फिर मुश्किल शेर आ रहा है, बहुत धीमे पढ़ूंगा, बहुत धीमे पढ़ूंगा। ये हलचल चैनल आपको पूरी दुनिया में बताएगा कि धीमे लहजे में भी पटनेरा ने कैसी दाद दी थी, अभी तक बता रहे हैं। आप कैमरा घुमा देना इनकी तरफ, अगर इस शेर पे दाद दे दे तो, कि आपको लगे कि पीछे से दाद आ रही है तो कैमरा बिल्कुल घुमाना, मेरे को मत बताना। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं, आप क्यों खंजर, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। आप क्यों खंजर उठाकर आस्ती में लाए हैं, आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। एकदम उस्ताद बेशुमार शंभू भाई, स्टेट मर्चेंट इमरान भाई, हाजी नगर सेवक नजीब खान साहब, अब्दुल मोबिन भाई, जागरू जमाल साहब, शेख नूर साहब, अब्दुल रशीद निशाद साहब, जुनैद भाई कारंजा, सनाउल्लाह ठेकेदार, शहजाद पटेल, अखर जमील सर, सगीर भाई, इमरान खान, शहजाद, अल्लाह तुझे नजर बस से बचाए, अल्लाह तुझे नजर बचाए, अल्लाह और तरक्की करे तेरी, अल्लाह और तरक्की करे। सब आमीन बोलो। शिजा मजहर खान साहब, सलीम भाई, दोस्तों की जानिब से इस्तकबाल। मेरा भाई शारिक इसके लिए अपने भाई शारिक क्या नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। इसी तरह मेरे कुछ शेर इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, वो पढ़ के देखता हूँ। भाई भाई जरा सी बेतवज्जोही से शायर का कॉन्फिडेंस लूज होता है। शेर सुनिएगा, एक कहानी को ये किसी भी मोड़ पे आप काम में आज ले सकते हैं। ये शेरों शायरी उसी का नाम है, वक्त गुजारी का नाम मुशायरा नहीं है। मुशायरा तरबियत का है, या तलफ्फुज़ की अदायगी सिखाई जाती है, यहाँ बैठने के सलीके सिखाए जाते हैं, यहाँ बड़ों का अदब सिखाया जाता है। मुशायरा वक्त गुजारी नहीं है। अगर है तो आप तालियों की गूंज में बताएं, मैं सच कह रहा हूँ, मुशायरा वक्त गुजारी नहीं है।
मैं शेर पढ़ता हूं कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। एक मतलब पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ कि उसके बाद मुझे एक शेर सुनाना है। दरगाह कमेटी की तवज्जो चाहता हूँ चचा, आपकी तवज्जो इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं दूसरा जो शेर पढ़ूंगा वो आस्थाने के लिए पढ़ूंगा। मैं जिस आस्थाने पे हाजिरी मेरी हुई है ये मेरे लिए शरफ है, मैं एक शेर तो यहाँ के लिए पढ़ूंगा, उसके लिए मेरा मतलब मुलाहिजा करें कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। ये मतलब जब आपको समझ में आए मुझे फोन पे दाद देना कि इसी एक आप मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ आस्थाने पे सलाम के साथ कि इसी एक बात पर इस आस्थाने का शेर मैं बाद में पढ़ता हूँ, ये वाला शेर पढ़ता हूँ, एक बहुत खूबसूरत सा शेर, उसके बाद में पहले चलो वही पढ़ता हूँ कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते, थम नहीं जाते। आस्थाने का शेर इसके बाद के 4 मिसरों में आएगा, मैं गलती से कह गया था कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते, थम नहीं जाते। अमीर शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। हामिद गुसाली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर जिंदाबाद। दोस्तों हामिद सर के लिए एक बार पुरतपाक खैर मतलब होना चाहिए। जिसमें मैं अपने बड़ों को मुखातिब किया था कि मतले के बाद वो शेर आएगा, अब वो आएगा वो शेर, मतले के बाद वो शेर आएगा, सुनिएगा कि बताएं राज तुमको, बताएं राज तुमको किस लिए हम शाद रहते हैं, शाद यानी खुश, देखो मुशायरा तरबियत गाह कि बताएं राज तुमको किस लिए हम शाद रहते हैं, हम ऐसे शेर कहते हैं जो सबको याद रहते हैं। बताएं राज तुमको, बताएं राज तुमको किस लिए हम शाद रहते हैं, हम ऐसे शेर कहते हैं जो सबको याद रहते हैं। गलत है, कब्र की मिट्टी में सब हो जाते हैं मिट्टी, खुदा के नेक बंदे तो सदा आबाद रहते हैं। वाह 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 वाह, खुदा के नेक बंदे तो सदा आबाद रहते हैं। ये तिवारी साहब की जानिब से शोरागार की नुमाइंदगी दोस्तों की जानिब से सदर मुशायरा मिर्जा मुश्ताक बेग साहब ठेकेदार की जानिब से स्वागत होता हुआ। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या। पता है, देखो मेरे सीनियर है 2 लोग, खुर्शीद हैदर साहब और विजय तिवारी साहब, ये मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। वाहिद अंसारी साहब में मोहब्बतें हमेशा उनकी मिलती है, ये भी मुझसे उम्र में बड़े, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझसे छोटे हैं। हाँ छोटे, 56 बरस का हूँ अब तक, 56। हाँ, बताएं राज तुमको, बताएं राज तुमको किस लिए हम शाद रहते हैं, हम ऐसे शेर कहते हैं जो सबको याद रहते हैं। गलत है, कब्र की मिट्टी में सब हो जाते हैं मिट्टी, खुदा के नेक बंदे तो सदा आबाद रहते हैं। अभी तो सुनकर कहा आपने, अभी मैं कुछ शेर ऐसे पढ़ूंगा मैं खामोश हो जाऊंगा, इंशाल्लाह आप बोलेंगे। देखो कोशिश करके देखता हूँ कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। मिस्र का मजा लेना, ये हम मुफलिसी से डरने वाले नहीं है कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी दाद आई इस मतले पर, अल्हम्दुलिल्लाह इस मतले पर बहुत कम दाद आती है। लेकिन आप वो शेर पढ़ूंगा ये बच्चे भी बोलेंगे, मैं खामोश रहूंगा,
कोशिश करना बोलने की, अगर बोल पड़े तो ये कैमरा कैद करेगा कि हम कहाँ मुफलिसी से मैं खामोश हो जाऊंगा दूसरे मिसर कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा लो यार। एक बार मुशारा कमेटी के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बजाता हूँ उनके लिए, बहुत अच्छा मुशारा दरगाह कमेटी को कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। निज़ाम भाई शेर सुनिए, एकदम नया शेर या भाई भाई कि अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू, मैं हूँ, आपकी तवज्जो चाहूंगा। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज, मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। दोस्तों ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है मैं सबब बताता हूँ। हामिद भुसावल से आया, पूरे हिंदुस्तान में सबब बताया, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ सही सबब है। अगर आप भी एक्सेप्ट करेंगे मैं सही सबब बता रहा हूँ, उसका इलाज मुमकिन है। कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। आखिरी में एक मतलब और 3-4 शेर की फरमाइश थी, अब मैं पूरी कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी बहर है, उसका मजा लेना। 5वां शेर इनाम देगा, तोहफा देगा हामिद भुसावली आपको। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है। मैं सुनाता हूँ कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं, मेरी मौजूदगी से डरते हैं। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। इस पे ऐसी ही दादा थी, लेकिन अगला शेर सुन के बताना। ये चाहतों का सिला नहीं है। सरोज भाई अब ये 4 शेर है, आप पूरी तवज्जो से सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेहमान नवाजी आप दिन भर में आज आपने की, उससे ज्यादा सिला मुझे अब मिलेगा। ये चारों शेर पे आपकी तवज्जो मेरी तरफ कि हम कहाँ मुफलिसी, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। आंखों की तारीफ में बहुत शेर सुने होंगे। अगर मुआशरे का बिगाड़ हामिद भुसावली ने आपके सामने पेश किया तो इंसाफ करना। इंसाफ का रोना नहीं रोते हम लोग, दूसरों के साथ ना इंसाफी मत किया करो। शेर के साथ भी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा शेर है तो उसका सिला हर शायर को मिलना चाहिए। कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी हैं किसी की आंखें, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं। बहुत शुक्रिया नवाजिश। अब 3 शेर सुनना इसमें और बहुत छोटे दाद मत देना, 5वें शेर तक के बचा के रखना था कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। अब ये 5 शेर हामिद भुसावली अपना स्टाइल है, पूरी स्पीड में पढ़ता है। 6ठा शेर आपकी बाज़ौक़ समातों के हवाले, उसके बाद ज़हमत तमाम। जितनी मोहब्बतों से बुलाया उतनी मोहब्बतों से रवाना करना।
कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, बहुत हंसी है, किसी की आंखें बसे कमी है या नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, चला गया वो मिले भी नहीं, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है, अभी मुआफिक फजा नहीं है, हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। ठीक है सर, वो टीपू वाला आ जाए सर, हामिद सर टीपू वाला पढ़ दीजिए डिटेल्स में। समझ जाए, अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए, थोड़ा सा आराम देने दीजिए हमें सर को, यकीनन यके बाद दिगरे हम श्योर। अभी हमारे लिस्ट में देखिए बहुत प्यारे, आपको लुत्फ आएगा, देखिए जो आप फरमाइश कर रहे हैं वो शेर यूट्यूब पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। उतनी मोहब्बतों से बहुत ताकत लगाता हूँ यार, उतनी मोहब्बतों से आप सुनेंगे तो मैं भी जी खोल के रख दूँ सब। चलो वो टीपू वाला फरमाइश कर रहे ना, 3 शेर सुन लीजिए उसके, फिर उसके बाद जमा तमाम मेरी ट्रेन है, कल आपकी दुआओं से 12 मिनट की पहुँचता हूँ। सबकी इजाजत हो तो बताओ मैं पढ़ूँ, ऐसा 2-4 की इजाजत में मजा नहीं। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, है ना सन्नाटे में ये फरमाइश कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। बहुत खूबसूरत शेर। आहा, अपने लहजे पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ, हामिद मुसावली का ये शेर जिसके लिए आपने मोहब्बतों से बुलाया, पूरी रफ्तार से पढ़ूंगा, पूरी रफ्तार से सुनना और सुनने के बाद रिएक्शन करना, यहीं से उतर जाऊंगा नीचे। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है।